हाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी की। तो फ्रेंड्स, हमारी जो अभी मैजिक सीरीज चली हुई है उसका है आज डे 8। हमारे चैप्टर का नाम है जादुई तत्व, मैजिकल इंग्रेडिएंट। तो आई होप फ्रेंड्स कि अभी जो पहले के चैप्टर्स हैं कुछ, आप उनकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस ज़रूर करते रहें। एंड काउंट योर ब्लेसिंग एंड मैजिकल रॉक, ये प्रैक्टिस आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है, इसको तो आप करते ही रहें। और फ्रेंड्स, कल और उससे पहले चैप्टर की प्रैक्टिसेस आपने की होंगी। कल का चैप्टर जो था कि आपको नेगेटिव नहीं रहना है। तो अगर किसी को ऐसा लगा कि हाँ मैं एक पल के लिए भी नेगेटिव हुई हूँ और मुझे किसी ने अवेयर किया कि हाँ तुम इस टाइम पे नेगेटिव हो, तुम्हें पॉजिटिव होना है, मतलब किस किस को हनुमान जी की गदा लगी थी कल। पर मुझे तो लगी थी एक बार, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को थोड़ा गुस्सा कर लिया था। तो आप ऐसा ना करें, कोशिश करें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, सबकी लाइफ ऐसा नहीं है कि हाँ किसी को नेगेटिविटी नहीं होती, सबको होती है। एक दिन में थोड़ा बहुत ही सही, बट हाँ हो जाती है। कोई एकदम से बिल्कुल हम सुप्रीम पावर नहीं है कि हाँ हमारे साथ कुछ नहीं होगा। बट हाँ उसको उसी टाइम आपको संभाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप किसी एक बात को लेकर ना बैठ जाते हो कि हाँ ये मेरे आज दिन में ऐसा हो गया, तो अब मैं पूरा दिन बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन में हो जाऊँ कि हाँ वही बात आपके माइंड में चलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे कि आज का जो हमारा चैप्टर है मैजिकल इंग्रेडिएंट, वो हमें क्या सिखा रहा है। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें हमें सिखा रहा है कि हम जो भी खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसके लिए हम कितना ग्रेटफुल हैं। आप सोचें कि आज हम जो ये लाइफ जी रहे हैं ना, उस लाइफ को जीने के पीछे कितने लोगों का हाथ है। आपने कभी सोचा है? सब लोग कहते हैं कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, मैं घर चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ। बट हम जो चला रहे हैं ना, उस चीज़ के पीछे भी कितने लोग हैं हमारी इस लाइफ को इतना ईजी एंड कंफर्टेबल बनाने के पीछे। कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम नॉर्मली इस चीज़ को कभी नहीं सोच सकते। अगर हम मैजिक बुक पढ़ रहे होंगे ना, तभी ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ सकती हैं। देखो, अगर कोई आपसे ये कहे कि आपके घर जो खाना आ रहा है, जो सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, जूस हैं, कुछ भी आ रहा है, अगर हमसे ये कहने लगे कि भाई आज से ऐसा रूल बन जाए कि आज से सबको ना अपने ही घर में ये सारी चीज़ें उगानी है और खुद अपने लिए करो और खाओ, अपनी फैमिली चलाओ, खाना चलाओ, पानी के लिए फ्रूट्स जूस सब अपने घर में उगाना है सबको, और सब अपने अपने करते रहो, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ने कह दिया कि भाई अब दूध जो है कहीं से नहीं मिलेगा, हर बंदे को एक भैंस रखनी होगी और उसका दूध आप निकालें, केयर करें उसको और आप करते जाएं, तो ऐसा संभव होगा? नहीं हो पाएगा। फिर भी हम इतनी कंप्लेन करते हैं कि हाँ ये चीज़ महंगी हो गई है, ये चीज़ ऐसी है। तो आपको आज से इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा अवेयर होना होगा, आपको ध्यान देना होगा, और उन लोगों के लिए आपको कृतज्ञता करनी है कि हाँ देखो, जो हमारे लिए घर में अनाज आता है, हम रोटी भी खा रहे हैं ना, तो उस रोटी के पीछे कितने लोगों का हाथ है, जो फसल तैयार करते हैं, उसको फिर पैकेट्स में आती है वो, और वो हमारे घर तक आती है। कितने लोग हैं उस एक फसल के पीछे भी। तो सोचो, हर एक खाना जो हम खा रहे हैं ना, कुछ भी नमक मिर्च मसाला, वो कितने लोगों का हाथ होता है उन सब के पीछे, और हमें रत्ती भर भी ना रियलाइज़ नहीं होता है कि हाँ यार इतने लोगों का हाथ है हमारी इस कंफर्टेबल लाइफ को जीने के पीछे। और फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं कि यार हमारी लाइफ इतनी टफ है। आप सोचें कि हमारी लाइफ इतनी टफ है, तो उन लोगों की लाइफ कैसी है जो हमारे लिए काम करते हैं। तो आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना है कि थैंक यू सो मच, जो भी लोग फसल उगाते हैं और जो लोग वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हम कितने गपागप से खा जाते हैं ना, बड़े आराम से कि हाँ कितना टेस्ट आ रहा है खाने में। उन लोगों को देखो जो लोग इनको पैदा कर रहे हैं, जो लोग इनकी ऐसे बच्चों की तरह केयर करते हैं फसल की। तो अब आपको क्या करना है, जब आप खाना खाने बैठें या आप पानी पीने बैठें, तो आप ना उसके लिए कम से कम 1 मिनट उस खाने के लिए ग्रेटफुल रहें, धन्यवाद दें उस भोजन को कि थैंक यू सो मच फॉर द फूड। आप जो भी उसके लिए प्रे कर सकते हैं खाने के लिए कि हाँ हमारा पेट भरता है। आप सोचें कि अगर आपको एक दिन ना या फिर एक ही टाइम खाना ना मिले ना, सच में भूख से तड़प जाएंगे हम। हमें सोचने तक का ये नहीं मिलेगा कि यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आज मैं क्या करूँ, पहले बस मुझे खाना चाहिए। तो खाना तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है।
पेट भरना कि सबसे पहले पेट भरा होगा ना तभी अच्छे विचार आ पाएंगे, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकता कुछ भी। एंड फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो लोग थे ना, वो खाना खाने से पहले प्रेयर ज़रूर करते थे, चाहे वो अपने मन में करें या बोल के करें। खाना खाने से पहले प्रेयर करना बहुत ज़रूरी माना जाता था। उसमें क्या होता है कि हम उस खाने को इतना पॉजिटिव कर रहे हैं, हो सकता है बनाने वाले का माइंड कैसा हो, उसने कितनी नेगेटिविटी डाली है उस खाने में, तो उस खाने को पॉजिटिव करने के लिए कि जब ये खाना हमारे पेट में जाए तो ये पॉजिटिव रहे और उससे कोई नेगेटिव ऊर्जा ना हो। एंड क्योंकि जब हमारा खाना ही नेगेटिव होता है ना, तो ये जो बीमारियां हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं। हमारी बॉडी जो डिस्टर्ब हो जाती है ना, वो नेगेटिव खाने और पीने की वजह से भी हो जाती है। तभी तो देखा होगा आपने, बहुत से लोग किसी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, जिन लोगों को ये बातें समझ आती हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ की एनर्जी कैसी है। अगर किसी को लगेगा हाँ किसी के घर में एंटर करते कि हाँ यार इस घर की वाइब्स बहुत ही पॉजिटिव है, तो वहाँ बड़े अच्छे से खा पी लेगा। बट हर जगह का कोई खाना पीना नहीं खाते बहुत से लोग। एंड स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि हाँ खाने से पहले प्रेयर करनी है, बट उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया जाता कि हम प्रेयर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है अभी तक कुछ स्कूल में टीचर्स को या जो भी हैं उनको भी नहीं पता कि हम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें खाने के लिए ग्रेटफुल होना है, क्यों हमें पानी पीने के लिए ग्रेटफुल होना। खाना और पानी दोनों का हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ना हम खाने के बिना रह सकते ना ही पानी के। एंड आपने देखा होगा कि कहीं भी मंदिर मस्जिदों में गुरुद्वारों में कहीं आपने सुना है कि लोग कहते हैं कि हाँ यार वहाँ पे ना कोई पानी है और वहाँ जाने से ना बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। ऐसा क्या है वहाँ पे कि वहाँ के पानी से बीमारी ठीक हो जाती है, स्किन की जो डिजीज़ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। मैंने सुना है बहुत से लोगों को ऐसा बोलते हुए कि यार वहाँ का पानी ऐसा है। तो उस पानी में ऐसा क्या है कि वहाँ गुरुद्वारों का या किसी मंदिर का कि वहाँ ऐसा पानी है। तो वहाँ क्या होता है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में देखो क्या चलता रहता है कि अच्छे भजन चलते हैं या मंत्रास चलते रहते हैं, तो वो जो पानी है वो पावरफुल हो जाता है। वो इतना पावरफुल हो जाता है कि आपकी बॉडी को वो हील कर देता है। तो ये है कि हाँ उसमें कुछ मैजिकल इंग्रेडिएंट आ गया है उस पानी के अंदर। तो अब अगर उसे हम पिएंगे या उसको हम अपने नहाएंगे तो वो हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज़ है ना, तो वो उसको रिमूव कर देगी, क्लियर हो जाएगी वो। तो ये सारा लॉजिक है कि हाँ खाने में कितनी पॉजिटिविटी है या पानी में हमारी कितनी पॉजिटिविटी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस बात को समझेंगे और आज से ना आप खाने के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करें, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी लाइफ में बहुत आगे ले जाती हैं हमें। और हम जब इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही नेगेटिव रहते हैं ना, तो यही नेगेटिविटी हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। हमें पता नहीं होता कि हाँ ये डिस्टर्बेंस कहाँ से हो रहा है। तो आज का आपका चैप्टर यही है कि आप जब भी खाना खाने बैठें, अगर आपको खाने खाते टाइम याद ना हो तो आप जब आप खा रहे हैं बीच में अगर आपने खाना खा लिया तो आप उसके बाद भी प्रे कर सकते हैं खाने के लिए। आप कहीं शादियों में जाएं तो भी वहाँ बड़े अच्छे से खाना खाएं, उस खाने को बुराई ना करें कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये नमक कम है, मसाला ज़्यादा है। खाने को हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्स दें, क्योंकि खाना जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसलिए उसको कभी भी नेगेटिव शब्द ना बोलें। और फिर क्या होता है कि उसी प्लेट में तो हम ये कह रहे होते हैं कि खाने में शादियों में जाके कि यार इसमें ऐसा लग रहा है मसाला ज़्यादा, तेल ज़्यादा, और फिर उसको खा लेते हैं। तो वो अंदर जाके हमारी बॉडी को क्या बताता है, क्या मैसेज दे रहा है कि ये खाना ऐसा है, उसके बाद भी हमने खा लिया। तो आते ही बहुत से लोगों का तो पेट दर्द, ये हो गया, वो हो गया, लूज मोशन हो गए किसी को। तो ये चीज़ें इस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। फिर दोष जो दिया जाता है वो खाने को दिया जाता है। अगर आप किसी भी खाने को पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर खाएंगे तो वो खाना आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। तो आज से आप स्टार्ट करें कि जब भी खाना खाएं, कहीं भी होटल में खा रहे हैं, कहीं शादियों में खा रहे हैं, तो उस खाने को ब्लेसिंग देकर, उस खाने के साथ प्रेयर करके आप तब खाना खाएं। एंड आज का जो असाइनमेंट है या टॉपिक का आपको जो करना है वो यही करना है कि हाँ आप खाने के लिए ग्रेटफुल रहें। जितने अभी आप लिख सकते हैं खाने के बारे में अच्छे शब्द लिखें और खाना खाने से पहले ग्रेटफुल रहें। सो फ्रेंड्स, आप ये एक्सरसाइज करते रहें, धीरे धीरे आपके लाइफ ना सच में चेंज हो जाएगी और आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाती है आप खाने को जब भी आप प्रे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आई होप, थैंक यू सो मच, बाय बाय।